न जानामि योगम जपम नेव पूजा। जब तब पूजा पाठ मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें मनाऊं तो मनाऊं क्या। नमस्कार, मैं हूं अजय और स्वागत है आपका वेद नीति 2.0। सावन का महीना चल रहा है और लगभग हर कोई अपने पूजा पाठ, भक्ति और पूरी शक्ति के साथ महादेव को प्रसन्न करने में लगा हुआ। कई सारे लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ, उज्जैन, मथुरा और कई सारे तीर्थ स्थल है जहां पर घूमने जा रहे हैं और जाना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग के लिए तीर्थ यात्रा करना, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, सिर्फ इसके लिए भगवान को पूजना और भगवान की भक्ति करना, इट्स नॉट अ गुड चॉइस। तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि आखिर कलयुग में भक्ति के किस प्रकार के रंग चल रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज की बातचीत में कुछ खास है। सबसे पहले हम बात करेंगे केदारनाथ धाम के बारे में। तो केदारनाथ जाने का जो क्रेज बना हुआ है, आज वहां भारी संख्या में भीड़ पहुंच रही है। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि केदारनाथ जाने के लिए 16 किलोमीटर लंबी पहाड़ी के ट्रैक को पार करके और इस कठिन यात्रा को तय करना होता है। उसके बाद भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन आपको होते हैं। कई सारे भक्त इस 16 किलोमीटर की जो कठिन यात्रा है उसको भगवान महादेव का नाम लेके बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सामान का बोझ और अपनी भक्ति का बोझ बेजुबान जानवरों के ऊपर डालकर इस यात्रा को तय करने का संकल्प घर से लेकर आते हैं। एक तरफ इन घोड़ों और खच्चरों के मालिक भी इन्हें बिना आराम के और बिना खाने पानी के इनसे दिन रात काम करवाते रहते हैं, ताकि ये इनको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा कर दे सके और इनके मालिकों को अमीर और अमीर बना सके। और वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार के श्रद्धालु आते हैं, ध्यान दीजिएगा, श्रद्धालु, इस प्रकार के श्रद्धालु आते हैं जो खुद को कष्ट दिए बिना इस यात्रा को पूरी करना चाहते हैं और भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, जो खुद को कष्ट दिए बिना इस यात्रा को पूरी करने के चक्कर में बेजुबान जानवरों पर बेहिसाब अत्याचार कर जाते हैं। इन पर सवारी करने वाले श्रद्धालु और इनके मालिक दोनों को इन बेजुबान जानवरों की बिल्कुल चिंता नहीं होती। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि कई बार दुख दर्द सहते सहते इन जानवरों की मृत्यु तक हो जाती है। और ये कोई सीधी सादी मृत्यु नहीं, बहुत ही दर्दनाक और भयावह मृत्यु दिन को दी जाती है। आजकल कई ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब और सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे जिसमें केदारनाथ के अधमरे घोड़े और खच्चरों की लाचारी और उनकी लाशें और उनकी मृत्यु आपको साफ देखने को मिल जाएगी। और तो और जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक इनसे तरह तरह की इनको यातनाएं देकर इनसे अंधाधुंध काम करवाया जाता है। और जब ये बेजुबान जानवर लगातार काम करते करते थक कर गिर पड़ जाते हैं तो इन्हें लाठियों और डंडों से पीटा जाता है। और इनके भक्तिवान मालिक यहीं तक नहीं रुकते और यहाँ तक कि इनके शरीर पर इनको जलाया भी जाता है, ताकि उस दर्द से ये लोग उठकर वापस से चलने लगे और वापस काम करने लगे। और तो और कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि इन्हें ड्रग्स तक दिए जाते हैं ताकि ये अपने सेंस को भूलकर लगातार काम ही करते रहें। और जो लोग इन घोड़े और खच्चरों की इसी दुर्दशा देखने के बाद भी इन पर चढ़कर अपनी यात्रा को पूरा करते हैं, आखिर उनका क्या। वो लोग ये सोचते हैं कि बस कैसे ना कैसे करके एक बार भगवान के यहाँ पहुंच जाए, उसके बाद जीवन में सुख और शांति हो जाएगी, उसके बाद तो हमें मुक्ति मिल ही जाएगी। अगर सचमुच ऐसा होता तो जो घोड़ा और खच्चर और जो वहां पर पैदा हुए और वहीं पर काम करते करते भगवान पशुपतिनाथ के चक्कर लगाते लगाते मर जाते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिल जाती, उनको दुखों से छुटकारा नहीं मिल जाता, आखिर में उनकी ऐसी दुर्दशा और ऐसी हालत क्यों हो जाती। तो ऐसे लोगों से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि आप अपने आप से पूछिए कि क्या किसी बेजुबान मूक जानवर को इस प्रकार का कष्ट देकर आपकी पूरी की गई यात्रा क्या सफल है? क्या वास्तव में आपकी भक्ति भक्ति है? और क्या इस प्रकार पूरी की गई यात्रा से भगवान खुश होंगे? जिस भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए तुम वहां तक जा रहे हो, याद रखना उनका एक नाम पशुपतिनाथ भी है। इसका मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, यानी कि पशुओं के आधिपति, संपूर्ण जीवों के जीवन दाता। इस प्रकार की यात्रा से आप लोगों को पुण्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके भागी जरूर हो जाओगे। अब इसी बात पर कुछ लोगों का कहना यह भी है कि वहां के जो लोग हैं वो पूरी तरह से इसी व्यापार पर निर्भर है। अगर वो लोग ये काम नहीं करेंगे, जानवरों को ऊपर से नीचे तक नहीं चलाएंगे, तो आखिर उनके परिवार का और उनका भरण पोषण कैसे होगा? उनकी जीविका सिर्फ इसी व्यापार पर निर्भर है। तो मैं आपको बता दूं कि कोविड में 2 साल तक टूरिज्म बंद रहा और 2022 में टूरिज्म खुला। 2022 से पहले ये व्यापार चल तो रहा था, पर घोड़े और खच्चरों की इतनी मौतें नहीं हो रही। परंतु 2022 में जैसे ही टूरिज्म खुला, इन घोड़े और खच्चरों के मालिकों का अत्याचार इन पर 2 गुना, 3 गुना और 5 गुना तक बढ़ गया। वहीं 2022 में ये मौतें 40 मौतों से होती हुई 400 प्लस मौतों तक चली गई। वहीं 2023 में 16 मौतों से होती हुई 175 प्लस मौतों तक इनका आंकड़ा पहुंचा। और ये कोई साधारण मौतें नहीं है, ये हमारे सो कॉल्ड भक्तिवादी, धार्मिक और भक्त प्रिय जो भगवान को सर्वोच्च मानते हैं, उनके द्वारा दी गई इन बेजुबान जानवरों को दर्दनाक मौतें हैं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले घोड़े और खच्चर सिर्फ सामान ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ढोने के काम में आते थे, परंतु जैसे जैसे मानव शिक्षित होता गया,
वैसे वैसे गधों के ऊपर मानव आता गया, अक्ल से नहीं, सिर्फ शरीर से। तो वहीं दूसरी तरफ के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर आपको इस प्रकार यात्रा पूरी करनी ही है तो इन बेजुबान जानवरों का सहारा लेने से अच्छा है कि अपनी भक्ति और अपनी शक्ति के बलबूते पे इस यात्रा को पूरी किया जाए। अब ऐसे में हम कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने इस प्रकार की सिचुएशन को लोगों के सामने रखा और लोगों ने इस प्रकार के घोड़े और खच्चरों का उपयोग यात्राओं में करना बंद कर दिया। परंतु वो कहते हैं ना कि कब कोई शेर की खाल में भेड़िया निकल जाए कहा नहीं जा सकता। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नहीं समझे? चलिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये खच्चर पे बिल्कुल मत आओ भाई। आज जहाँ दिखोगे आप मरे पड़े दिखेंगे। इनको कोई खच्चर वालों को चिंता नहीं है, मरे या जिए, इनसे बस पैसे से मतलब है। पैसा आ गया, पैसा वसूल हो गया, मरे या जिए। अब जरा इन महाशय को देख लीजिए। अगर एक बार आप इनकी क्लिप देखें और इनकी बातों पर जरा गौर करें तो आपको लगेगा कि बहुत बड़े एनिमल लवर हैं। और तो और आपको ये लगेगा कि जब किसी भी जानवर पर अत्याचार होता है तो इनको बहुत दुख पहुंचता है, लेकिन ये सब दोगलापन है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। तो चलिए अब इनकी रियल लाइफ से रियल लाइफ पे चलते हैं कि आखिर ये कितने बड़े एनिमल लवर है। जहाँ एक तरफ घोड़े और खच्चरों की चिंता इनको केदारनाथ में सता रही है, वहीं केदारनाथ से निकलते ही उन्हीं जानवरों को नोचते और खाते हुए महाशय नजर आते हैं। अरे लाइक कमेंट फॉलोअर का चक्कर बाबू भैया, लाइक कमेंट फॉलोअर का चक्कर। तो ये वही लोग हैं जो कुछ लाइक कमेंट शेयर फॉलोअर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये लोग और इनकी भक्ति दोनों ही दोगलेपन का एक बड़ा एग्जाम्पल है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की भक्ति करके किसे बेवकूफ बनाना चाहते हैं, खुद को, जनता को या भगवान को। और जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसको तो बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है, उनको तो घट घट की मालूम। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए 2023 की कलियुगी भक्ति की आपको कुछ और क्लिप्स दिखाते हैं। पार्वती पते हर हर महादेव। तो जरा ध्यान से देखिए लेडी को, जो पूरी टंकी से भगवान शिव का अभिषेक करती नजर आ रही है। इतना दूध। अब लोग यहाँ हमको गालियां देने आ जाएंगे कमेंट में, लेकिन भैया पूरा नजरिया सुन लीजिए, क्योंकि इस पर भी कुछ लोगों का अलग अलग प्रकार का नजरिया हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि भैया तुमको उससे तो दिक्कत नहीं होती, लोग चादर चढ़ाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। परंतु रुकिए रुकिए रुकिए, हिंदू धर्म में भी अधिकतर लोग सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग के लिए भक्ति करते हैं। अब यहाँ भी लोगों का अलग अलग नजरिया और अलग अलग सोच है। हम उस सोच को क्लियर कर देते हैं। एक तरफ के लोगों का यह कहना है कि आखिर उनका दूध, उनकी टंकी, उनके भगवान वो चढ़ाए, तो तुम कौन होते हो उसमें बीच में बोलने वाले। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भैया होली पे पानी की बर्बादी, दिवाली पे एयर पोल्यूशन और इस जगह दूध की बर्बादी। इस प्रकार की अनेक अनेक प्रकार की अनेक अनेक हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृतियों पर इनको बर्बादियां नजर आती है। और इनका कहना तो यहाँ तक है कि ये इतना सारा दूध वेस्ट करने की जगह किसी गरीब को दान में दे देते तो भगवान को ज्यादा खुशी होती। तो दोस्तों कहते हैं ना, जितने लोग उतने विचार, जितनी मुंह उतनी बातें। परंतु अगर इसी चीज को धर्म और शास्त्र की नजरों से देखा जाए तो महाराज शास्त्रों में कहा जाता है कि जो चीज भगवान को अर्पण की जाती है, भले वो पुष्प हो, प्रसाद हो, दूध हो, पानी हो या कुछ भी हो, किसी मनुष्य के पैरों में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो उसका अपमान हो जाता है। और जब वो पैरों में आ जाती है तो आप उसके पाप के भागी हो जाते हैं। और जब इन मोहतरमा ने इतना सारा दूध चढ़ाया तो वो किसी के पैरों में आ गया, किसी के तो छोड़ो, इनके खुद के पैरों में आ गया। अच्छा चलो इसका दूसरा पर्सपेक्टिव जानते हैं कि भाई जब आपने इतना सारा टंकी भरकर भगवान को एक स्पेशल दिन पे दूध चढ़ाया, तो क्या प्रीवियस के डेज में भी ऐसा भगवान को दूध चढ़ाते हो, या सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग एक वीडियो बनाने के चक्कर में सिर्फ 20 लीटर की टंकी का दूध आपने भगवान को चढ़ा दिया? इससे पहले भी आपकी इतनी श्रद्धा थी, या इससे पहले नहीं थी तो आज से बाद में आपकी इसी श्रद्धा होगी क्या कि आप टंकी भर के दूध चढ़ाएंगे? नहीं ना, आप सिर्फ एक गिलास भर के दूध चढ़ाएंगे, एक लोटा भर के दूध चढ़ाएंगे। परंतु इन्फ्लुएंसिंग की दृष्टि से इतनी बड़ी टंकी से लवालब तरीके से भगवान का अभिषेक कर दिया गया। और भगवान और शास्त्र यह कहता है कि अभिषेक सिर्फ दूध से ही नहीं किया जाता, अभिषेक 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। तो ये सिर्फ एक इन्फ्लुएंसिंग का तरीका है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलोअर्स बढ़ाए जा सकें। ये भक्ति सिर्फ कैमरा के आगे फॉलोअर्स बढ़ाने की निंजा टेक्निक की भक्ति है। अच्छा ये लोग अपने पड़ोस के मंदिर में भी कभी नहीं जाते होंगे, जो लोग केदारनाथ जाने का सपना रखते हैं। और ये लोग भूल जाते हैं कि ये लोग सिर्फ इनकी ऑडियंस जो इनको फॉलो करती है, जो इनको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब देती है, ये सिर्फ उन्हें पागल बना सकते हैं, ये भगवान को पागल नहीं बना। और तो और भगवान इनकी इस प्रकार की भक्ति को देखकर ऊपर से देखते हुए मुस्कुरा देते हैं कि वारे मेरे बेटे, आजा तेरे लिए ऊपर अलग से कड़ाई तैयार है। इसलिए इस वीडियो का मैसेज ये है कि अगर आपको भक्ति करनी है, अपने पूरे तन मन धन से भक्ति करनी चाहिए। इन्फ्लुएंसिंग के जरिए किसी को खुश करने के लिए भक्ति करना है, दिखावे की भक्ति करना असल में भक्ति होता ही नहीं है। और 70% ऑफ हिंदूज यही गलती करते हैं
कि हमेशा इन्फ्लुएंसिंग के लिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब के लिए, फॉलोअर्स गेन करने के लिए और दिखावे के लिए भक्ति करते हैं। बहुत कम सनातनी लोग हैं जो सच्ची भक्ति करते हैं। अब बात करते हैं कि हर बार केवल भक्ति ही गलत नहीं होता। कई धर्म स्थल ऐसे हैं जहां पर मंदिर समिति, पंडित, पुजारी और तो और स्थानीय व्यापारियों ने धर्म के सहारे धंधा करने की जगह धर्म, लोगों की आस्था, भक्ति और तो और भगवान को ही धंधा बना दिया। जी हाँ, ये क्लिप है उज्जैन महाकाल मंदिर की। यहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी लाइन लगती है और इन्हीं लंबी लंबी लाइनों को देखते हुए मंदिर समिति ने एक नई स्कीम निकाल डाली। यहाँ पर अगर कोई भक्त 500 से लेकर 5000 रुपए तक देता है तो वो उनकी नजरों में एक वीआईपी पर्सन होता है, जिसको कि लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता, ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता और वहां की मंदिर समिति, पुजारियों या फिर स्थानीय व्यापारियों के द्वारा आपको बाईपास से निकालकर सीधे भगवान के पास पहुंचा दिया जाता है। नहीं, ऊपर नहीं, भगवान के नजदीक गर्भगृह में, जहां से आप जल्दी और पास से भगवान के दर्शन कर सको। ये वीआईपी पास की स्कीम सिर्फ उज्जैन ही नहीं बल्कि भारत के कई ऐसे बड़े बड़े मंदिरों में लागू है, जिसे लेकर भक्तों में नाराजगी भी है। भाई, हमने ये तो सुना था कि पैसा आज के वक्त में एक व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक आसान रास्ता बना देता है, परंतु एक भक्त को भगवान से मिलने के लिए भी पैसा देना पड़ जाए, आखिर ये किसने सोचा था? जहां पर कई लोग घंटों तक लंबी लाइनों में लगकर कुछ देर के लिए भगवान के दर्शन करने के लिए खड़े होते हैं और वहां भी उन्हें कुछ देर के लिए दर्शन नहीं करने दिया जाता, उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाता। वहीं पर वीआईपी लाइन का ऐसा है कि ना तो वहां पर कोई लाइन है, ना ही वहां पर कोई भीड़ भाड़ है। आपको डायरेक्ट बाईपास से भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं और आप जितना टाइम चाहे उतने टाइम के लिए भगवान के दर्शन पास से कर सकते। तो मेरा एक ही सवाल है कि क्या भगवान के घर में भी अब दर्शन करने के लिए पैसे लगेंगे? तो मेरा आप लोगों से एक ही सवाल है कि क्या भगवान के दर्शन करने के लिए भी पैसे लगेंगे? और तो और एक भक्त को भगवान से मिलने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे? और भगवान के घर में भी गरीब और अमीर के बीच में भेदभाव किया जाएगा? यानी कि भगवान के घर में भी वीआईपी और नॉन वीआईपी का कॉन्सेप्ट होता है क्या? नहीं नहीं, यहाँ हम वीआईपी पास के अगेंस्ट में नहीं है, परंतु ये वीआईपी पास सिर्फ उन लोगों के लिए होना चाहिए जो इसके लिए असलियत में हकदार है। यानी कि मान लो कि कोई सीएम है, कोई पीएम है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको भीड़ में आने के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जो क्राउड के बीच में नहीं रह सकता, क्राउड उन पर पलट जाए, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको क्राउड के बीच में इनसिक्योरिटीज हो जाए, एक तो उन लोगों के लिए वीआईपी पास होना चाहिए। वीआईपी पास विकलांग लोग, असहाय लोग और ऐसे लोग जो बीमार हैं, उन लोगों के लिए भी वीआईपी पास की व्यवस्था होनी चाहिए। एक ऐसा आम आदमी जो लंबी लाइन में खड़ा होने में असमर्थ हो, उस व्यक्ति के लिए भी वीआईपी पास होना चाहिए। अभी तो यह नहीं कि जो व्यक्ति पैसे दे पाए 500 से लेकर 5000, 10,000, 15,000, 51,000 तक ऐसा कोई व्यक्ति है जो पैसे दे पाए, सिर्फ उसी के लिए वीआईपी पास हो। इस प्रकार की मन विचलित करने वाली आस्था को खंडित करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा कहना यह था कि अगर आप प्रभु की भक्ति करते हैं तो अपने पूरे मन, सच्चे दिल से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। किसी इन्फ्लुएंसिंग के लिए, किसी के दिखावे के लिए या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पर भक्त बनने की होड़ में आपको भक्ति नहीं करनी चाहिए ऑन कैमरा। तो ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेद नीति 2.0 को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।